हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन 3 है कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 5000 फॉर 1.5 years एट 4% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो ईयरली एंड हाफ ईयरली की बात हो रही है। हमने दोनों फाइंड आउट करने हैं। फिर दोनों के बेसिस पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि दोनों के डिफरेंस से हमने कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। सो इसे किस तरीके से करेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट ईयरली की बात करें तो हमारा फॉर्मूला है P, यानी कि 5000 मल्टीप्लाई 1+4/100 मल्टीप्लाई 1+1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100। जब भी टाइम फ्रैक्शन में होगा तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ करना है अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई 1+4/100, यानी कि आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 4%। यहाँ पे 4, यहाँ से हमने 1 उठाया, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 4 ओनली, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये वाला हाफ यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय आर यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 100। इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके जो हमारा रिजल्ट आया है वो क्या आया है, यहाँ से इसको सॉल्व किया, ये आ जाएगा 4 to the 8, 4 5 यानी कि 26/25 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारे पास 51 डिवाइडेड बाय 50। इसको मैंने सॉल्व किया, ज़ीरो के साथ दिस ज़ीरो इज कैंसिल। फिर ये 5 के साथ यहाँ पर आ गया 100, 25 फोर्स द सॉल्व किया, इसको सॉल्व करके रिजल्ट आया 5304 रुपीज़। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हाफ ईयरली। ये ईयरली था, अब हम हाफ ईयरली के लिए सॉल्व करेंगे। हाफ ईयरली के लिए फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी यूज़ किया। एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, 1+r/2 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर 2n। जब कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। सो इसके बेसिस पे मैंने अमाउंट को कैलकुलेट किया, यानी कि 5000 P मल्टीप्लाई बाय 1+2 यहाँ से r/2, r कितना है 4, 4/2 यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर 2n। 2 मल्टीप्लाई बाय n, n की वैल्यू क्या रहेगी, n की वैल्यू है 2 1 2, 3/2। 2 मल्टीप्लाई n की जगह यहाँ पर 3/2 पुट किया, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। इस तरीके से आपने हाफ ईयरली का फॉर्मूला यूज़ करना है। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 2 यहाँ पर 50, ये आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई 51/50, अगेन 51/50, फिर से 51/50, सॉल्व किया 5306.04 रुपीज़। यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया और हमारे पास ये कंपाउंड जो हमने हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे अमाउंट को क्या किया, कैलकुलेट किया। अमाउंट आया है 5306.04। अब हमने डिफरेंस निकालना है बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 5000 ईयरली ऑफ हाफ ईयरली के हिसाब से कैलकुलेट किया है हमने। सो यहाँ से मैंने कॉमन इनका जो दोनों का डिफरेंस निकाला 5306.04, इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किया 5304 को, रिजल्ट आया 2.04 रुपीज़। दोनों का जो डिफरेंस आया है वो आया है 2.04 रुपीज़। मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 15,625 फॉर 9 months एट 16% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। यहाँ पर हम फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए वो कौन सा यूज़ करेंगे, क्वार्टरली यूज़ करेंगे। सो
इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 15,625 रुपीज़ और जो टाइम पीरियड है वो है 9 मंथ्स का। 9 मंथ्स का है टाइम पीरियड। सो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 9 मंथ्स का मतलब क्या होता है? 3 क्वार्टर्स। 3 क्वार्टर्स। सो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट इज गिवन। यहाँ से हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 16%। 16% और आर इज 16% पर एनम है और ये हो गया, अगर क्वार्टरली आप कैलकुलेट करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 4% क्वार्टरली। यहाँ से मैंने आर भी फाइंड आउट कर लिया क्वार्टरली के हिसाब से। 16 और 4 के साथ डिवाइड किया तो 4% आ गया। यहाँ से मैंने अमाउंट को कैलकुलेट किया, फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला हमारा क्वार्टरली के लिए ये क्या है? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ये सारे फॉर्मूलाज। अमाउंट के लिए फॉर्मूला है 1+r/n या r/4 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर 4n। मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया क्वार्टरली के लिए। सो इसको सॉल्व करने पर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? रिजल्ट कैलकुलेट किया तो रिजल्ट आया हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 15,625 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस यहाँ पर जो n की वैल्यू है, n हमारा है 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का मतलब क्या होता है? 9 मंथ्स का मतलब 3 क्वार्टर्स। सो यहाँ से मैंने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पर जो मेरे पास रिजल्ट आएगा यानी कि 4, यहाँ पर क्या है? n। 9 मंथ्स मीन्स 9/12। 3 3 9, 3 4 12, ये हमारा आ गया 3/4 ईयर्स के हिसाब से। यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट करी 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा 3। सो इसको सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? 1+4/100 रेज टू पावर 3। इसको सॉल्व किया 15,625 मल्टीप्लाई 26/25, 26/25, फिर से मल्टीप्लाई 26/25। सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 17576। अमाउंट आया 17576 रुपीज़। हमने अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है यानी कि 17576 में से 15625 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने पर रिजल्ट जो आएगा वो क्या आएगा? 1951, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1951 रुपीज। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the simple interest on a sum of money for 2 years at 5% per annum is rupees 50, if the simple interest on a sum of money for 2 years at 5% per annum is rupees 50, what is the compound interest on the same sum at the same rate for the same time? यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 50 रुपीज़। अगर सिंपल इंटरेस्ट की जगह कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए तो कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा फॉर द सेम रेट एट द सेम टाइम एट द सेम अमाउंट? सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा? सबसे पहले मैंने सम को फाइंड आउट कर लिया। सम को फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये फॉर्मूला बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोस में, जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन किया। सो यहाँ से मैंने सम को कैलकुलेट किया। मैं फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T डिवाइडेड बाय 100। सो यहाँ पर मैंने प्रिंसिपल अमाउंट को कैलकुलेट किया है। सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है, इसका अमाउंट रुपीज़ 50 और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन 5% पर एनम। टाइम इज गिवन, टाइम इज फॉर 2 ईयर्स। यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर लिया है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T। यहाँ से मैंने P को कैलकुलेट किया, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100
डिवाइडेड बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। इस तरीके से मैंने फॉर्मूला यूज़ किया और प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट किया 500 रुपीज़। सो ये 500 रुपीज़ आ गया। अब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है। मैंने अमाउंट का फॉर्मूला लगाया 500 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 बाई 100 रेज टू पावर 2। इसको सॉल्व करा, ये मेरे पास आएगा 500 मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर 20 वन ज़ा यानी कि 21/20 मल्टी 21/20 होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 551.25 रुपीज़। अमाउंट आ गया 551.25 रुपीज़। कॉमन जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो क्या आएगा, 551.25 रुपीज़ में से 500 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये आ जाएगा 51.25 रुपीज़, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ 51.25 रुपीज़। यही हमें कैलकुलेट करना था। कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 51.25 रुपीज़। मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what will be the difference between simple and a compound interest at the rate 10% per annum on a sum of rupees 1000 after 4 years? हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या गिवन है, 10% पर एनम के हिसाब से गिवन है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है, वो है 1000, और टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, 4 इयर्स का दिया हुआ है। सो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ से मैंने सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 100। सो कैलकुलेट करने पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 400 रुपीज़। यहाँ से मैंने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया 400 रुपीज़। अब बात हो रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो यहाँ से मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया कि 1000 P मल्टीप्लाई 1 प्लस R अपॉन 100, R 10 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर n यहाँ से, और सॉल्व करने पर हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, इसको सॉल्व करके फिर 1000 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस होगा, और n की जगह मैंने यहाँ पर लिखा है 1000 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 अपॉन 100 4 इयर्स यानी कि 4। सॉल्व किया माइनस 1000, सॉल्व करने पर रिजल्ट आएगा 110 डिवाइडेड बाई 100 रेज टू पावर 4 माइनस 1000। सॉल्व किया, यहाँ से 0 के साथ दिस 0 इज कैंसल, मल्टीप्लाई 11 अपॉन 10 रेज टू पावर 4 माइनस 1000। सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 64.10। इसको सॉल्व किया, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाई 11 बाई 10 अगेन 11 बाई 10 अगेन 11 बाई 10। जो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास रिजल्ट आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है किसके साथ, यहाँ से 3 ज़ीरोज़ ये कैंसिल हो गई, यानी कि जो रिज़ल्ट आएगा माइनस 1000 किया, तो यहाँ से आपका रिज़ल्ट आया 64.10। मीन्स ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दैट्स इट गाइस, ये थे हमारे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है, आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक माय वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।